हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 656। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। इससे पहले के एपिसोड पर हमें देखने को मिला था संजी और डोफ्लामिंगो के बीच में बहुत बड़ा क्लैश हो जाता है। संजी अपना डेवल जंबल अटैक यूज करते हुए फ्लामिंगो की तरफ जा रहा है। डोफ्लामिंगो मुस्कुराने लगता है और ओवर हिट नाम का अटैक कर देता है, लेकिन उसी वक्त लॉ अपना रूम पावर यूज करते हुए डायरेक्शन चेंज कर देता है। संजी को लेते हुए शिप में चला जाता है। स्ट्रेट पाइट को बोलता है मेरे बात को ध्यान से सुनो, तुम जोकर के साथ लड़ नहीं सकते हो ज्यादा देर। इसी वक्त सीजर क्लाउन को लेते हुए उधर से चले जाओ। हमें देखने को मिलता है नेवी के शिप आगे वाइट के शिप की तरफ हमला कर रहा है। वो देखने को मिलता है वो शिप आसमान में उड़ा हुआ है। ग्रुप पीछे की तरफ देखता है, बोलता है डोफ्लामिंगो हमारी तरफ उड़ते हुए आ रहा है, आसमान से मीटवर भी गिर रहा है। संजी भी बुलाने लगता है लॉ को और कहता है लॉ तुम्हारे और हमारे अलायंस ये है कि सीजर को जितना दूर हो सकता है हमें ले जाना था डोफ्लामिंगो के साथ, और तुम तो इधर ही डोफ्लामिंगो के साथ लड़ने चाहते हो। तुम्हारा मतलब क्या? अगर तुम डोफ्लामिंगो के साथ इतना स्ट्रगल कर रहे हो, अगर तुम मर गए तो हमारा मेन प्लान ही पूरा नहीं होगा, हमारे पूरा मकसद ही फेल हो जाएगा काइडो का मारने का, वो एम्परर को टेक डाउन करने का। वो सुनने के बाद लॉ बोलता है स्टार्ट तुम इधर से जल्दी जाओ, और चॉपर बोलता है मैं रेडी हूँ। चॉपर अपना बजूका शॉट यूज करते हुए सनी को उड़ाते जा रहे हैं। हमें देखने को मिला था कि सनी बाहर आ जाता है लॉ गोइला नाम के बुढ़िया को लेते हुए, और बोलता है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा अगर तुम की कोशिश करोगी, क्या के गोइला को बोलता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है लूफी, और लूफी देविका को चीयर कर रहा है। संजी ट्रांसपोर्टर से फोन लगा रहा है और बोल रहा है हम लोग किधर से भाग गए। बोलता क्या तुम हमें छोड़ के जा रहे हो। और नेक्स्ट सीन पर हमें ये भी देखने को मिला था कि डोफ्लामिंगो ब्रिज में आ जाता है, लॉ गोइला नाम के बुढ़िया को पकड़ता है, बोलता है मैं तुम्हें खत्म करूंगा, मैं तुम्हें खत्म कर भी नहीं सकूंगा, लेकिन तुम्हें जरूर काइडो मारेगा अगर तुम स्माइल को खोलोगे तो। वो सुनने के बाद मुस्कुराने लगता है डोफ्लामिंगो और कहता है तुम मुझे मारने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करना चाहते हो। लॉ कहता है लॉ तुम मुझसे पंगा क्यों ले रहे हो, और वो रिप्लाई करते हुए बोलता है 13 साल पहले जो कर रहे हो मैं उसका बदला ले रहा हूँ, क्या के बोलता है जोकर तुम बच नहीं पाओगे। यार एपिसोड 656 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ रेबिका स्पेशल अटैक टू वाटर डांस। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता गोइला नाम के बुढ़िया के गर्दन में लॉ ने सर तरबाज रखती है। लॉ डोफ्लामिंगो की तरफ देख रहा है। डोफ्लामिंगो मुस्कुराने लगता है, बोलता है क्या तुम मुझे बदला ले रहे हो, 13 साल पीछे का क्या है वो कह के पूछता है। लॉ बोलता है तुम्हें बहुत अच्छी तरीका से मालूम है मैं क्या बोल रहा हूँ, और लॉ को पूछता है तुम उस गोइला के साथ क्या करने वाले हो। और डोफ्लामिंगो लॉ की तरफ देखते हुए बोलता तुम्हें मालूम है ना हमारी फैमिली कैसा है। गोइला बोलती हाँ लॉ में वो सही बोल रहा है, मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए माइंड नहीं करूंगी। अपना पावर यूज करते हुए गोइला नाम के बुढ़िया को दूसरे साइड में भेज देता है, बोलता है तुम इधर से भाग जाओ। और गोइला बोलती है मैं यंग मास्टर को छोड़ने वाली नहीं हूँ। फ्लामिंगो बोलता है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है गोइला, तुम इधर से चली जाओ, इधर से चली जाओ करके डांट देता है। वो सुनने के बाद गोइला डरते हुए जाती है, बोलती है यस सर मैं इधर से जाने वाली हूँ। और फ्लामिंगो पूरी तरह से गुस्से में है, वो भी रेडी है लॉ की तरफ अटैक करने के लिए। बोलता है मैंने ब्लैक लेक को उधर देखा है, इसका मतलब हमारा प्लान नहीं जा रहा है जिस तरह से तुमने सोचा था। वो सुनने के बाद लॉ रिप्लाई करते हुए बोलता है तुमने अपना ट्रम्प कार्ड खो लिया है सीजर को। लॉ बोलता है तुम स्माइल फैक्ट्री को खोने वाले मेरे साथ फाइट करके, बोलता है तुम्हारे अब खत्म होने वाला है। वो सुनने के बाद डोफ्लामिंगो मुस्कुराने लगता है, बोलता है मेरे खिलाफ क्यों अगेंस्ट जा रहे हो बिना वजह, तुम क्या मरना चाहते हो कहता है। लॉ रिप्लाई करते हुए बोलता है मैं तुम्हारे रिवेंज लेना नहीं चाहता हूँ, मैं अभी तक जी रहा हूँ मैं तुम्हें खत्म करने के लिए, और मेरी एक ही एम्बिशन है तुम्हें खत्म करने के लिए। वो सुनने के बाद मुस्कुराता है डोफ्लामिंगो, और डोफ्लामिंगो तेजी से लॉ की तरफ जाता है। लॉ भी अपना काउंटर अटैक करते हुए कर देता है। लॉ और डोफ्लामिंगो के अटैक लगने के बाद फाइटिंग भी टुकड़े टुकड़े हो जाता है। लॉ भी अपना पावर यूज करते हुए तेजी से जा रहा है डोफ्लामिंगो की तरफ, और डोफ्लामिंगो भी अपना पावर यूज करते हुए लॉ की तरफ जा रहा है। वो और डोफ्लामिंगो को चकमा देते हुए अपना पावर यूज करते हुए पीछे जाता है, टेलीपोर्ट होकर हमला कर देता है, लेकिन लॉ बड़ी आसानी से डोफ्लामिंगो की तरफ हमला कर देता है, लेकिन डोफ्लामिंगो भी बहुत आसानी से डॉज कर लेता है। डोफ्लामिंगो तेजी से तरफ अटैक कर रहा है, लॉ भी रिप्लाई करते हुए अटैक करता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है सनी और चॉपर बहुत ज्यादा डरा हुआ है, बोलता हम बाल बाल बच गए उस डोफ्लामिंगो से, लॉ ठीक होगा उस डोफ्लामिंगो के साथ फाइट करने से। ना में बोलती है लॉ ने मुझे बताया कि चारों तरफ देखना है। ब्रुक को बोलती है तुम देखो, और ब्रुक बोलता है मैं 45 डिग्री से देख रहा हूँ। गुस्सा होकर ब्रुक को बोलते कि तुम चारों डायरेक्शन में देखो, और ब्रुक तेजी से घूमने लगता है, बोलता है मैं 360 डिग्री में देख रहा हूँ। और वो सुनने के बाद नामी बोलती है अच्छा। हमें देखने को मिलता है नामी सनी को चला रही है, वो उधर जा रही है, बोल रही इधर तो बादल है, लॉ ने बोला था जिस जगह में बादल नहीं हमें उधर जाना होगा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो उड़ सकता है बादल में यूज करते हुए। उल्ट बहुत खतरनाक है क्या के नामी डोफ्लामिंगो के बारे में याद करती है, बोलती है ब्रुक तुम जल्दी से देखो, एक भी साइड को मिस करके बिना देखना, ब्रुक तुम सब कुछ देखो, बोलता है यार। ब्रुक बोलता है मैं सब कुछ देख रहा हूँ नामी, तुम्हारे की तरफ मेरे आंख भी नहीं है फिर भी देख रहा है। वो सुनने के बाद नामी को गुस्सा आ जाता है, ब्रुक को मार के दीवार में चिपका देती है, बोलती है तुम लोग जैसे बात मत करो। नामी बोलती है डोफ्लामिंगो फिर से उड़ के आ गए तो मैं जेनरेटिव विंड यूज करूंगी और सारे बादल को उड़ा दूंगी, कहती है नामी। इसके
बाद वो हमारे पीछा नहीं करेगा, यही गुड आइडिया है। चॉपर भी बोलता है नामी तुम सही बोल दिया यार, मुझे नहीं लगता है कि हमें जू में अकेले जाना ठीक होगा जिस तरह से लॉ ने बोला था। हमें जल्दी से जाना होगा नहीं तो डोफ्लामिंगो आके हमें हमला करेगा, बोलता है चॉपर। हमें देखने को मिलता है सीजर के ऊपर सांजी बैठा हुआ है। सांजी ट्रांसपोर्टर स्नेल में बोल रहा है कि तुम लोगों को किसी भी हालत में रॉबिन चैन को बचाना होगा, अगर तुम्हें मरना भी पड़ेगा तो पड़ो, लेकिन रॉबिन चैन को बचाना क्या ट्रांसपोर्टर स्नेल को रख देता है। सांजी बोलता है जल्दी से हमें रॉबिन चैन को ग्रुप में लाना था, लेकिन फ्रांकी और मुझे लगता है वो लोग प्रोटेक्ट करेंगे। सांजी बोलता है जोरो और किनेमन एक दूसरे के साथ मिल गए तो बहुत अच्छा होगा, कहता है हमें सारों तरफ सतर होर के जाना होगा, उधर सारे नहीं भी शोल्डर है कोलिशियम के बाद तो जोरो और बाकी लोग ठीक होंगे, कहता है। हमें देखने को मिलता है चॉपर, और चॉपर उदास हो जाता है, बोलता है मैं सोच रहा हूँ कि लॉ कैसा होगा। सांजी बोलता है हमारा प्लान डोफ्लामिंगो को मारना नहीं, एम्परर काइडो का मारना है, इसलिए हम उसे भूलना पड़ेगा, लेकिन जितना हो सके हमें उसे बचाने की कोशिश करना होगा, क्योंकि वो हमारे फोर्स में आ गए तो हमें आसान होगा उस काइडो को डिफीट करने के लिए। उसके उधर की तरफ देख रहा है। सांजी आके पूछता है मोमो तुम्हें क्या हुआ है। सांजी को रिप्लाई करते हैं मोमो उसके बोलता है कि वो डोफ्लामिंगो बहुत खतरनाक है। सांजी बोलता है तुम्हारे मतलब डोफ्लामिंगो। डोफ्लामिंगो को याद करते हुए मोमो उसके डर रहा है, बोल रहा है मैंने उसे लास्ट टाइम तुरसा में देखा था, वो बहुत खतरनाक है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो एक इंसान को पानी में सर डुबाते हुए टॉर्चर कर रहा है, बोल रहा है तो मेरे खिलाफ जाओगे। डोफ्लामिंगो के आदमी बोलते क्या यंग मास्टर आप उसे मारने में प्लान बना रहे, क्या के बात करते एक दूसरे के साथ। डोफ्लामिंगो बोलता है तुम कौन हो, तुम्हारा मतलब तुम ग्लैडिएटर हो, क्या के टॉर्चर करता है, बोलता है मुझे खून दिखाओ, मंच को मारो, जानों को मारो, कहता है। डोफ्लामिंगो गुस्सा होते हुए और बोलता अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो तुम अपने आप को शरीर को उनके आगे मारो, लेकिन मुझे खून दिखाओ, क्या के डोफ्लामिंगो बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कितनी भी हो जाए, लेकिन तुम्हारे अंदर डार्क साइड है, उसे जिंदा करो। उसके चुपके से डोफ्लामिंगो को देखता है। डोफ्लामिंगो को देखने के बाद मोमोनस के डर जाता है यार। डोफ्लामिंगो बोलता है तुम इंसानों को खत्म करके मेरा इंटरटेनमेंट करो, क्या कि उसे भी मार देता अपना स्टिंग पावर यूज करते हुए। बोलता है बेवकूफ ऐसा हरकत मत करना। उसी वक्त किनेमन खींच लेता है मोमोनस के और बोलता है शोर मत करो, और मोमोनस के डर जाता है। डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए बोलता है तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, कैसे कैसे बेवकूफ है, क्या कि डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए उधर से चला जाता है। बोलता है किसी को भी उसी तरीका से फाइट करने मत देना कोलिशियम के अंदर। डोफ्लामिंगो के आदमी बोलते ठीक है यंग मास्टर। और किनेमन और मोमोनस के चुपके से देख रहे, और किनेमन बोलता है कांजीरो इस कंट्री के लोग तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमें इस तरह से हार्बर में जाके इनके शिप को चुरा के इधर से भागना होगा, ये कंट्री तो बहुत खतरनाक है। मोमोनस के वही याद कर रहा है सिन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, और उन्हीं लोगों ने कांजीरो को पकड़ा है। मैं उनके बारे में सोच के बहुत ज्यादा दुखी हूँ, कहता है। हमें देखने को मिलता है जा रहा है मोमोनस के बोलता है मुझे लगता है कांजीरो जरूर ठीक होंगे, लेकिन सांजी उधर बोखला के बैठ रहा है, बोल रहा है मैं भी उधर ड्रेसरूसा में एक लड़की से मिला था, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। सांजी बोखलाने लगता है, बोलता उसने मुझे बहुत बुरी तरह से ट्रीटमेंट किया, लेकिन वो बहुत अच्छी है, क्या सांजी बोखला रहा है, बोल रहा है मैं उसके साथ ही रहना चाहता था। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है वायलेट सांजी को बोलती है कि सब कुछ ठीक होने वाला है, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर मैं वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ बात करूंगा और गवर्नमेंट मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, बोलते हैं। सांजी बोलता है क्या सच में, बोलती है कि मेरा दोस्त मुझे ऐसा ही लगता है मुझे पिकअप करने के लिए हार्बर में आ रहे हैं। वायलेट बोलती है मुझे भरोसा करो, मेरे पर भरोसा कर सकती हो। और सांजी बोलता है ठीक है। बोलता है मुझे ये जान के बहुत ज्यादा बुरा लगा कि तुम मेरे साथ नहीं आ सकती हो। वायलेट कह के बोलता है क्या तुम इधर सेफ होगी। और वायलेट रिप्लाई करती हुए मेरे ऊपर भरोसा कर सकती हो, तुम बहुत ज्यादा फनी और शुक्रिया जो तुम मेरे इतनी केयर कर रहे हो। वो सुनने के बाद सांजी बोखलाने लगता है, शर्माता है, बोलता है तुम्हारे शिप के ऊपर फाइटिंग बिस्ट ने अटैक कर दिया। सुनने के बाद सांजी शॉक हो जाता है, बोलता है क्या फाइटिंग बिस्ट, और मून वॉक करते हुए जा रहा है, बोल रहा है नामिशान में उधर आने वाला। और वायलेट भी ऊपर की तरफ देख रही है। हमें देखने को मिलता है वायलेट सांजी की तरफ देखती है, और वायलेट शर्माने लगती है जिधर सांजी ने छुआ था, और वो शर्माते हुए अपने हाथ को भी पकड़ लेती है, और वायलेट अपने हर्ष में जाती है आगे की तरफ। और हमें देखने को मिलता है आगे की तरफ सारे ड्रेसरोसा सिटीजन कोलिशियम को फाइट को देख रहे हैं, और वो लोग रेबिका की तरफ देखते हुए रेबिका को गाली देने लगते हैं, बोलते तुम तो मर जाओ। सारे ऑडियंस बाहर की तरफ देख रहे हैं, ड्रेसरोसा सिटीजन भी बहुत ज्यादा गुस्से में है, बोलते डैम इस रेबिका को कोई नहीं आगे खत्म करता। और उसी वक्त वायलेट अपना बंदूक यूज करते हुए स्क्रीन को तोड़ देती है, उधर से चल जाती है। वायलेट हॉर्स में जा रही है, सारे लोग डर जाते हैं। वायलेट सोचने लगती है कि पैलेस में जाना होगा। वायलेट घोड़े को ऑर्डर देती है कि मुझे जल्दी से पैलेस की तरफ ले जाओ। और हमें देखने को मिलता है वो घोड़ा पैलेस की तरफ जाता है, बोलता है ठीक है। सीन शिफ्ट होता है कोलिशियम की तरफ। बार्थोलोमेव रो रहा है जोरो को देखने के बाद, और जोरो जोर से रोने लगता है। जोरो और किनेमन बार्थोलोमेव की तरफ देखता है। बार्थोलोमेव जोरो की तरफ देखते हुए वाइस कैप्टन बोलता है। जोरो शॉक हो जाता है, बोलता है क्या वाइस कैप्टन तुम किसके बारे में बात कर रही हो। और बार्थोलोमेव बोलता है तुम जोरो सेनपाई, लूफी सेनपाई को राइट हैंड मैन होना, कहता है। जोरो ऊपर की तरफ देखते हुए शॉक हो रहा है, बोलता है क्या। किनेमन जोरो की तरफ देखते हुए बोलता है मुझे देख के ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। बार्थोलोमेव बोलता है जोरो सेनपाई। जोरो बार्थोलोमेव की तरफ देखते हुए बोलता है मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं जोरो क्यों। और बार्थोलोमेव बोलता
बोलता है आपको छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ मालूम है। सेन भाई भी इस कोलिसियम में आके फाइट कर रहे हैं, लूफी सेन भाई लूसी के नाम से। बोलने के बाद बार्थोलोम्यू बोलता है क्या मैं तो जोरो सेन भाई के साथ बात कर रहा हूँ, क्या क्या एक्साइटेड हो जाता है। बोलता है आज मेरा सपना पूरा हो रहा है, क्या कहने लगता है। सीन शिफ्ट होता है किनेमोन और जोरो की तरफ, और किनेमोन जोरो बार्थोलोम्यू की तरफ देख रहे हैं। बोल रहे भाई तुम क्यों रो रही हो। और बार्थोलोम्यू बोलता है मेरा सपना पूरा होने वाला है, आज मेरा फाइनली सपना पूरा हो गया, कह के रोने लगता है। लूफी को बारे में पूछता है बार्थोलोम्यू को जोरो, तो बार्थोलोम्यू की तरफ देख रहा है, बोल रहा है तुम लूफी को किस तरह से जानती हो। और वो रोने लगता है। किनेमोन बोलता है वो तो बात भी कर नहीं पा रहा है, रो रहा है। बार्थोलोम्यू रोते हुए जोरो की तरफ देखता है, बोलता है जोरो सेन भाई मुझे पूछ रहे, मुझे रोने के बंद करना होगा। जोरो और बाकी लोग बोलते तुम रोना बंद कर दो और हमारे सवाल का जवाब दो। बार्थोलोम्यू पूछता है क्या आप मुझे आपका ऑटोग्राफ देंगे, क्या क्या पूछता है। वो सुनने के बाद जोरो बोलता है क्या मेरा ऑटोग्राफ, तुम्हारा मतलब है सिग्नेचर। और बार्थोलोम्यू बोलता है अगर मैं लूफी सेन भाई को इधर ला दूंगा तो आप क्या मुझे ऑटोग्राफ देंगे, क्या क्या पूछता है। तो बोलता तुम मेरे लिए काम कर सकते हो और मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता है। वो सुनने के बाद बार्थोलोम्यू मुस्कुराने लगता है, बोलता है क्या जोरो सेन भाई मेरे ऊपर भरोसा करते, क्या क्या रोने लगता है। बोलता है मैं लूफी सेन भाई को लाऊंगा, क्या क्या रोने लगता है। इसे देखने के बाद किनेमोन और जोरो शॉक हो जाते हैं और बोले तुम फिर से रोना क्यों स्टार्ट करे, तुम रोना बंद करो और जल्दी से जाओ। तो और किनेमोन शॉक होते हुए बार्थोलोम्यू की तरफ देख रहे हैं, बोले ये क्यों रो रहा है। हमें देखने को मिलता है वो जोरो जोरो से रोने लगता है। बार्थोलोम्यू बोलता है आप उधर ही रुक जाइए, मैं अपने लाइफ को रिस्क करते हुए भी लूफी सेन भाई को इधर ला लूंगा। वो सुनने के बाद जोरो बोलता है तुम्हें अपने लाइफ को रिस्क करने की जरूरत नहीं है। बार्थोलोम्यू डरते हुए जाता है, बोलता है जोरो सेन भाई मेरे ऊपर भरोसा कर रही है, जोरो सेन भाई के भरोसे के ऊपर मैं खड़ा रहूंगा। वो मेरे ऊपर भरोसा कर रही है, इसका मतलब मैं जोरो सेन भाई का राइट हैंड मैन होने वाला हूँ, क्या के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जोरो सेन भाई लूफी सेन भाई का राइट हैंड मैन है और लूफी सेन भाई का राइट हैंड मैन का मैं राइट हैंड मैन बनने वाला हूँ। तो बहुत अच्छा किया कि बार्थोलोम्यू एक्साइटेड होकर नाचने लगता है, बोलता है मैं कुछ भी करने वाला हूँ, क्या सीधा लूफी को ढूंढते हुए जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है कोलिसियम की तरफ और सारे ऑडियंस चीयर करने लगते हैं। चीयर करते हुए बोलते सबको खत्म कर दो। हमें देखने को मिलता है ये वार क्रिमिनल सबको सुलेमान सबको अटैक कर रहा है। कमेंटेटर भी अनाउंस करते हैं कि बैटल रॉयल एरिया में सुलेमान सबको मार रहा है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है ओरोलंबस, और ओरोलंबस भी सबको खत्म कर रहा है। कमेंटेटर भी उसके तारीफ कर रहे हैं। हमें देखने को मिलता है कोलिसियम का लायन और वो सारे फाइटर को मार रहा है, वो भी बहुत तलबुल जितने ताकतवर होता है। केविन डीसी भी एक एक करके सबको डिफीट कर रहा है। वो देखने के बाद ऑडियंस पूरी तरीका से चीयर कर रहे हैं। कमेंटेटर भी बिना रुके हुए तारीफ कर रहा है। हमें देखने को मिलता है इधर मिलिट्री कैप्टन के बीच में फाइट हो जाता है एक फाइटर को, और वो अपना पूरा दम लगा रहा है फाइटर और बोलता है क्या तुम मुझे हरा नहीं सकती। और वो सुनने के बाद मिलिट्री कैप्टन मुस्कुराता है, बोलता अगर मैं अपना पूरा दम लगा दूं तो ऐसा होगा। वो फाइटर को पूरी तरीका से उठा देता है। वो देखने के बाद कमेंटेटर के भी छक्के उड़ जाते हैं। कमेंटेटर भी छक्के उड़ के वो देखते हैं, बोलते कमेंटेटर वो क्या कर रहा है, वो मिलिट्री कैप्टन तो इसे स्क्रॉल कर रहा है। हमें देखने को मिलता है वो फाइटर को मिलिट्री कैप्टन स्क्रॉल करते हुए जा रहे हैं। सारे लोग को आगे जो आ रहे उसको भी डिफीट कर रहा है एक ही झटके में। सारे फाइटर शॉक हो जाते हैं, बोलते वो चीज क्या स्पीड से हमारी तरफ आ रहे। कमेंटेटर भी अनाउंस करते कि वो कैप्टन अपना फाइनल यूज कर रहा है। वो अपना फाइनल यूज करते हुए उसका हड्डी को तोड़ देता है, उसका हड्डी चारों तरफ से टूट जाता है। वो देखने के बाद सारे ऑडियंस चीयर करने लगते हैं। वो फाइटर अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर साबित करता है। कमेंटेटर भी तारीफ करते हैं, बोलते वो डरपोक सबके सब मर गए, डरपोक इसके आगे टिक नहीं पाता है। एक सीन पर हमें देखने को मिलता है सारे ऑडियंस डरपोक कहते हैं रेबिका को, और सारे लोग जाके रेबिका को हमला करे, लेकिन रेबिका उसे बड़ी आसानी से चकमा देते हुए पानी में गिरा देती है और सारे मुस्कंडे एक एक करके पानी में गिर रहे हैं। उसी वक्त लोगन भी आके चैलेंज करने की बात करता है, लेकिन पीछे से ऑडियंस चीयर करने लगते हैं, बोलते तुम डरपोक हो। कमेंटेटर बोलते कि ऐसे जार को तो हमें खत्म करना होगा, इस प्रिंसेस को तो श्राप दो, कहता है इस रेबिका को। कमेंटेटर बोलते कि सारे क्राउड रेबिका के खिलाफ आ चुके हैं, रेबिका बहुत ज्यादा थक चुकी है। सारे क्राउड रेबिका को बोलते तुम कुछ भी नहीं, मर जाओ। और रेबिका रोने लगती है, बोलती है इतनी आसानी से गिव अप नहीं करूंगी। सारे मुस्कंडे फिर से आने लगते हैं रेबिका को खत्म करने के लिए। रेबिका बहुत ज्यादा उदास हो चुकी है ऑडियंस की ये बात सुन के। और फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है रेबिका ट्रेनिंग कर रही टॉय शोल्डर के साथ। टॉय शोल्डर बोलता तुम्हें ऐसे नहीं, इससे तुम्हें बॉडी आसानी से डिफीट हो जाओगी। टॉय शोल्डर तेजी से रेबिका को ट्रेनिंग कर रहा है, बोल रहा है रेबिका तुम उठ जाओ, तुम्हें करना है, क्या क्या बोलता है वो टॉय शोल्डर। रेबिका बोलती मैं ऐसा करना नहीं चाहती हूँ, किसी को भी दर्द देना नहीं चाहती हूँ, मैं किसी को भी चोट देना नहीं चाहती हूँ, कहती है रेबिका। वो बोलता है तुम्हें किसी को चोट नहीं देना, अपने आप को डिफेंड करना है रेबिका, तुम्हें करना ही होगा, किसी भी हालत में स्ट्रांग ही होना होगा, क्या बोलता है रेबिका को। और वो टॉय शोल्डर रेबिका को बहुत जोरों जोरों से ट्रेनिंग करने लगता है। उधर बारिश भी होती है, लेकिन रेबिका वन से बहुत खतरनाक ट्रेनिंग कर रही है। रेबिका वो देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो मुस्कंडे रेबिका की तरफ हमला कर रहा है, लेकिन रेबिका को चकमा देती है, बहुत बड़ा छलांग मार के उसे भी पानी में गिरा देती है। वो देखने के बाद कमेंटेटर भी शॉक हो जाते हैं, रेबिका के आगे कोई भी टिक नहीं पा रहा है, धीरे धीरे करके सारे फाइटर को पानी में गिरा रही है। रेबिका ने फिर से एक मुस्कंडे को पानी में गिरा दिया, दूसरा मुस्कंडे फिर से आता है, बोलते इस बार मैं तुम्हें खत्म करूंगी, लेकिन उसे भी चकमा देके पानी में गिरा देती है रेबिका एक लात मार के।
शोल्डर भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलते वो किसी को भी मार नहीं रही है, सारे फाइटर पानी में गिर रहे क्या वो अनाउंस करता है। बोलता है रेबिका का वो फेवरेट मूव पे शिफ्ट होता है रेबिका की तरफ। रेबिका याद कर रही है शोल्डर की बात को। शोल्डर बोलता है रेबिका को तुम स्ट्रांग होना पड़ेगा। रेबिका मारते हुए सारे मुस्कंडे को एक एक करके पानी में गिरा देती है। बोलती है कौन से लड़ना चाहता है आगे की तरफ आ जा, मुस्कंडे आ रहे, सारे मुस्कंडे को पानी में गिरा दे दिए। कमेंटेटर बोलते कि रेबिका बहुत खतरनाक फाइट कर रही है, सारे लोग को बिना हट किए बिना पानी में गिरा रही है। रेबिका अपना फाइटिंग स्पीड दिखा रही है, सारे मुस्कंडे को अपना ट्रिक यूज करते हुए पानी में गिरा रही है। वाटर डांस किया कि कमेंटेटर शॉक होकर अनाउंस करते हैं लड़कियां तू बहुत ज्यादा जलती है रेबिका को। शिफ्ट होता है लूफी की तरफ और लूफी बोलता है मुझे मालूम नहीं था कि वो अपना ऑब्जर्वेशन हॉकी यूज कर रही है। वो सुनने के बाद सारे अंदर के जेल के प्रिजनर बोलते उसके शरीर में एक भी चोट नहीं लगी है, वो किसी को भी चोट नहीं देती कहती है। प्रिजनर मुस्कुराते हैं और बोलते वो बड़ी आसानी से सबको इस तरीके से डिफीट करके ये मैच को जीतेगी यार। लूफी वो देख के शॉक हो जाती है और बोलती उसने कभी भी करी नहीं है, वो प्रिजनर तारीफ करता है। लूफी वो देख के शॉक हो जाता है, बोलता है क्या रेबिका इतना खतरनाक है, हमें देखने को मिलता है। कमेंटेटर रोने लगता है, बोलता है उसका फाइटिंग स्टाइल अच्छा नहीं, वो सस्ता ट्रिक यूज करते हुए सबको डिफीट कर रही है। हमें देखने को मिलता है रेबिका सस्ता ट्रिक यूज करते हुए सबको पानी में गिरा रही है। रेबिका बहुत ज्यादा थक जाती है सबके साथ काउंटर करने के बाद। इन पर हमें देखने को मिलता है सारे फाइटर एक एक करके डिफीट हो रहे हैं, उसका हड्डी को चिपका दे रहा है वो मिलिट्री कैप्टन है। वो मिलिट्री कैप्टन बोलता है मुझे देख के ऐसा नहीं लगता कि इस कंट्री में कोई भी टॉप फाइटर होगा। कैप्टन बोलता है कि इस कंट्री के सारे ग्लैडिएटर बेवकूफ है। वो रेबिका की तरफ देखता है, बोलता है मुझे देख ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई वही को होगी यार। वो मुस्कुराने लगता है रेबिका की तरफ देखते हुए, बोलता है मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ू या सर फोड़ू कह के मुस्कुराता है। बोलता है तुम तो मेरे आगे कीड़े हो, मैं कीड़े के जैसे तुम्हें मसल दूंगा कह के मुस्कुराता है रेबिका की तरफ देखते हुए। रेबिका भी बहुत ज्यादा डर जाती है उसको देख के। उस जाइंट मुस्कंडे ने रेबिका को घेर लिया। लूफी भी वो देख रहा है यार। लूफी बोलता है तुम्हें किसी भी हालत में उसे डिफीट करना होगा, रेबिका कह के देख रहा है। इसी में एपिसोड 657 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।